इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। और इस समय हम जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं बहरामपुर दक्षिणी में। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। लोग अपने घरों से पलायन करते हैं, बंधों का शरण लेते हैं। ऐसे में कई साल बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और यहाँ के लोग किस तरीके की जनप्रतिनिधि को चाहते हैं, यहाँ की जनता का क्या मूड है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है और हर साल आप लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। क्या लगता है कि आप लोगों की बातें या आप लोगों की समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती? बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि जो है भारतीय जनता पार्टी के कभी आया न कभी आज तक जो है किसी भी समय पर आपदाओं पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति पर कभी कोई राहत भी नहीं दिया, न यहाँ के लोगों का जो है के बारे में जानकारी लिया। SJMG इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर सुधा मान्या मसाले। 53 से अधिक वैरायटीज में उपलब्ध सुधा मान्या मसाले पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से तैयार, मिलावट के दौर में शुद्धता की पूरी गारंटी। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। अच्छा, यहीं सामने आपके जो घाट है वहाँ पर तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, मुलाकात भी की होगी। तो क्या आप लोग अपनी समस्याओं को उन तक नहीं पहुँचाए? जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार आ चुके हैं और यहीं पर जो है रवि किशन का जो हमारे गोरखपुर से सदस्य सांसद हैं, फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन इस गांव पे कभी भी उन लोगों ने जो है नज़र नहीं दौड़ाया। यहाँ की जनता काफ़ी पीड़ित है और शहर के अति किनारे होने के बावजूद भी यहाँ जो है मौलिक सुविधाएं जो है नगण्य हैं और काफ़ी जो है जनता यहाँ की पीड़ित रहती है। हर साल जो है बाढ़ में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती है जनता यहाँ की। लेकिन हमारे शहर से सटे हुए जो है ये गांव जो है इसमें कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और जबकि यहीं के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, आते जाते हमेशा उनकी नज़र भी पड़ती है। और इस घाट पर कई कार्यक्रम भी सांसद महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का हो चुका है, लेकिन इस गांव के लोगों पर थोड़ा सा भी उनको तरस नहीं आता है। यहाँ पर कोई सुख सुविधाएं का ध्यान नहीं दिया जाता है। जनता काफ़ी परेशान है और भाजपा की सरकार में एकदम फटे हाल है। क्या लगता है चाचा, जो आप लोगों को जो सरकारी सुविधाएं वो मिल पा रही हैं? सरकारी सुविधा मिल पा रहा है? सरकारी सुविधा ये समय 5 किलो 10 किलो गेहूँ मिले और का कुछ रहा है। तो उससे आप लोगों का काम चल जा रहा है? काम चली न करल मेहनत मजदूरी के न करल तो काम चले वाला बा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अब जैसा जनता सब चुन ली तो मैं चुनब। हाँ, लगता है कि रवि किशन से कभी मुलाकात हुई आपके गांव में? आए? ओ नहीं, केहू नहीं आया, नेता किसी ना नेता आया, न बाबा आया, न जोगी आया, न कुछ ना क्यों आया। आप लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या मजदूरी करल जाए तो ना करल जाए। चाचा, आप लोग बाढ़ से काफ़ी परेशान रहते हैं। ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहीं सामने मुख्यमंत्री और सांसद तमाम कार्यक्रमों में आते हैं। कभी लगता है कि आप लोगों से मुलाकात की, आप लोगों की समस्याओं को जाना? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अरे हम लोग परेशान हैं और क्या। तब नहीं तो आप किस तरीके की सरकार चुनेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और आपको प्रधानमंत्री का चयन करना है, तो आप कैसी सरकार चाहेंगे? अरे जो सब चुन रहा सभी लोग चुनेंगे और क्या। जो आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण करे, कुछ इस तरीके का कुछ कहना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि से? तो देखिए, लोग काफ़ी मायूस हैं और ये मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको छलने का ही कार्य किए हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण हो पाया? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी होगा, राहुल गांधी होगा। क्यों आखिर में? क्योंकि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चल रहे हैं, वही भाजपा भी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो कैसे आप उनको देखते हैं? कांग्रेस के समय में गरीबों को लेकर के चलते थे और वहाँ राज चलता था। एमएलए हम चाहते हैं कांग्रेस का सरकार बने। आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं हैं वो क्या हैं?
हम लोगों का मूल धंधा मान चुनाव लड़ रही है, तो कैसे आप उनको देखते हैं? कांग्रेस के समय में गरीबों को लेकर के चलते थे और बढ़िया राज चलता था। एमएलए हम चाहते हैं कांग्रेस का सरकार बने। आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं हैं, वो क्या हैं? हम लोगों का मूल धंधा मान ले खेती बाड़ी यही सब है, और क्या है। समस्याएं क्या हैं? जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, बिजली पानी और तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल पा रही हैं? नहीं, कुल तो समस्या रहबा करता। बाढ़ आता है, चारों तरफ से पानी से हम लोग घिर जाते हैं, परेशानी झेलना पड़ता है। तो बाढ़ आता है और ये लोग परेशान रहते हैं। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों को जितने भी सरकारी दावे हैं, जो लोग कह रहे हैं आवास मिला, ये मिला, शौचालय मिला, आप लोगों को लगता है वो ज़मीनी स्तर पर है? काफ़ी हद तक ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको बाई चांस मिल जा रहा है, लेकिन जो सरकार दे रही है उससे अधिक तो आम जनता से ले ही ले रही है। महंगाई चरम पे है, हर चीज़ें हैं। ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप लोग किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 10 साल मोदी जी मांगे थे जनता से और जनता ने उनको 10 साल दिया, लेकिन वो अपने वादों पे पूरे नहीं हो पाए। आप देखेंगे राष्ट्रीय आंकड़े या अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या अधिक बढ़ी हुई है। हाँ, यह कह सकते हैं कि कुछ अमीर हुए, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग अमीर हुए हैं। तो देश का विकास कुछ चुनिंदे लोगों से तो होना नहीं है। जब पूरा जनता खुशहाल रहेगा तभी देश का विकास माना जाएगा। तो गरीबों की संख्या अधिक बढ़ी हुई है, तो यह सरकार वैसे ही असफल है। मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस के नेतृत्व में यह सरकार बने और माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि अभी तक इतिहास देखेंगे, जो मध्य वर्ग, एक नया मध्य वर्ग आया इस समाज में, वह कांग्रेस की देन है, वह बीजेपी की देन नहीं है। और सबको पता है कि बीजेपी चंद कुछ पूंजीपतियों की पार्टी है। लगातार जो रवि किशन है, भाजपा के प्रत्याशी है, वो कहते हैं हम लोगों के घर पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। कोविड काल में मैं लोगों के साथ खड़ा था। क्या हकीकत आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं था। वह नेता हो तो अपनी हवा हवाई बातें करेंगे, जैसे वो हवा हवाई ला के यहाँ आम जनता के ऊपर बैठा दिए गए, यहाँ की गोरखपुर लोकसभा की जनता के ऊपर बैठा दिए गए हैं, उसी तरह से हवा हवाई बातें करते हैं। क्या लगता है भाई साहब कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, सांसद रवि किशन, आपसे कभी मुलाकात हुई? कभी? जी सर, कभी नहीं मुलाकात हुआ। और गोरखपुर में बताइए, बाहरी को लेके कैंडिडेट बीजेपी सांसद बना दे रही है। गोरखपुर का लोकल रहता तो सबका सुख दुख जानता, हाल चाल लेता, लेकिन आज तक कोई हाल चाल नहीं लिया। बाढ़ में भी हम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रहता है। अभी देखिए रिंग बांध यहाँ से 100 मीटर आगे है। अगर यही रिंग बांध अगर 1 किलोमीटर आगे बन जाए तो हम लोग की जो बाढ़ की समस्या है मूल रूप से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन योगी जी यहाँ लगभग 20-25 साल से सांसद रहे, मुख्यमंत्री हुए, उसके बावजूद आज तक हम लोग के बारे में सोचे नहीं। अगर वो चाहे तो 1 मिनट मतलब 2-4-10 दिन में बंदा बन जाएगा। उन्होंने ये राम घाट का निर्माण कराया और सामने जो आपके घाट है उसका निर्माण कराया, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया। इससे आप लोगों को लाभ नहीं? सर, इससे कोई लाभ नहीं है और नहीं, हम लोग का नुकसान ही है। अभी बताइए, यहाँ 1 एकड़ 20 डिसमिल का हम लोग का ज़मीन है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। फिर उस पार भी निकाल रहे हैं लोग, लगभग 3 किलोमीटर डोमिनगढ़ तक जा रहा है। और जैसे मान लीजिए हम लोग का कागज़ रिकॉर्ड जब्त है, CBI में मामला चल रहा है, तो हम लोग के का जैसे मुआवजा का भी मामला चल रहा है। मुआवजा हम लोग को देने के पक्ष में नहीं है लोग, क्योंकि अन्य गांव में जैसे बसंतपुर हुआ, डोमिनगढ़ हुआ, वहाँ हर अराजी नंबर पे रोक लगा है और यहाँ हम लोग का वैसे ही बैनामा चल रहा है। इसका मतलब सरकार की मंशा साफ है, वह फ्री में ज़मीन हथियाना चाह रहा है। क्या लगता है भाई साहब, आप लोग कितने अपने आप को पीड़ित मान रहे हैं? बहुत ज़्यादा पीड़ित मान रहे हैं सर जी। इस सरकार में समझ लीजिए किंबद वर्ग जितना भी है, बहुत काफ़ी पीड़ित है। तो सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि कौन सा दावा कर रही है? कोई दावा बताइए जो स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। कभी कोई शिक्षा दी है? मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का JEE मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT JEE और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।